हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 का गणित के विषय का सॉल्व करने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो अन्य सब्जेक्ट के सॉल्यूशन के लिए आप वहां जाएं। ठीक है बच्चों, आइए शुरू करते हैं। पाठ का नाम है परिमेय संख्याएं, और परिमेय संख्याओं पर आधारित जितने भी तरह के सवाल बन सकते हैं, ठीक है, वो इस चैप्टर में हमको दिए गए हैं। परिमेय संख्या क्या होती है? जो पी वाई क्यू के फॉर्म में होती है, मतलब कि हर और अंश नीचे होता है। जिस संख्या में एक हर और एक अंश होता है, जो संख्याएं बटे में होती है ना, 2/4 है ना, 8/3, ये जो है परिमेय संख्याएं हैं। और जो नॉर्मल संख्याएं होती है ना बच्चों, जैसे कि मैं कहूँ आपसे कि 5 एक परिमेय संख्या है क्या, तो बिल्कुल है परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि इसके नीचे एक लगा दिया जाए, जैसे तो देखो ये अंश है और ये हर है, इसका कोई मान भी चेंज नहीं होता है। 5 पहले था और 5 ही अब है, एक लगा देने से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। देखो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 3/8 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात करें। योज्य प्रतिलोम मतलब ऐसी संख्या जिसको इसमें जोड़ने पर क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है बच्चों, तो 3/8 का योज्य प्रतिलोम होगा -3/8। ओके, 5/-6 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो इसका प्रतिलोम होगा 5/6। जैसे देखो मैं आपसे कहूँ कि -6 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो आप कहेंगे सर +6। क्यों? इसमें इसको जोड़ देंगे तो 0 आएगा। ठीक है, -14/20 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? गुणात्मक प्रतिलोम मतलब कि इसमें इसका गुणा करने पर क्या आ जाए, 1 आ जाए। ओके, गुणा करने पर। ओके, तो देखो -14/20 में अगर हम -20/14 गुणा करेंगे, -14/20 गुणा करेंगे -20/14, तो 1 आ जाएगा आपके पास। ओके, देखो इसका यहाँ से कट जाएगा -1, इसका यहाँ से कट जाएगा -1, और माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा आपके पास प्लस का। ठीक है, अगला है एक सही -1 सही 1/18 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो भैया इसका होगा -18/19। क्योंकि इसको पहले विषम भिन्न में थी, मिश्र भिन्न थी, विषम भिन्न में बदल लो, फिर इसको सॉल्व कर दो। अगला है 4/5 को -7/8 के व्युत्क्रम से गुणा करिए। ठीक है, -7/8 का व्युत्क्रम होगा -8/7, तो 4/5 को -8/7 से गुणा करेंगे तो -32/35 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये जो सॉल्व है ना, आप इसमें से देख लो, लेकिन करना आपको अपने मन से ही है। क्वेश्चन उतारो रफ पर, और रफ पर उतारने के बाद आप इसको खुद सॉल्व करें। ठीक है, ठीक है, तो आप इसको खुद सॉल्व करिएगा। अगला है परिमेय संख्या 4/5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। देखो संख्या रेखा पर निरूपित कैसे करते हैं, पहले मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि देखिए, आपसे कहा इस तरह इधर है, ठीक है, इधर 0 है आपका। आपसे कहा जाए कि 2/3 को संख्या रेखा पर निरूपित करें, तो सबसे पहले आप 1 और 2 और 3। आपसे कहा जाए 2/3 को संख्या रूप पर निरूपित करें, तो आपको क्या करना है, जो हर देखना है 3 नीचे है ना 3, तो सभी के 3-3 खंड बना लेना। जैसे एक 0 से 1 तक में 3 हो गए ना, देखो 1 2 3, इधर से 3, 1 2 3 हो गए ना 3। तो इस तरह से आपको करना है बस। अब आप 0 से पढ़ना शुरू करिए। ठीक है, जैसे कि क्या 2/3 चाहिए, तो 1 और 2, तो यही है आपका 2/3। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। वैसी ही स्थिति इस तरफ भी होती है। ठीक है, जैसे आपसे कहा गया था कि 4/5 को बनाना है, तो देखो इधर 4-4 खंड कर दिए गए हैं सब में। ठीक है, सॉरी 5 है ना नीचे, तो 5-5 खंड कर दिए गए हैं सब में। और 0 से पढ़ना शुरू किया तो इधर आ गया आपका 4/5। ठीक है, और इधर नीचे इधर इस साइड आपको -6/4 है, तो पीछे 4-4 खंड कर दिए गए, और जहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 6 जहाँ आ गया तो वहीं पर जो है आपका -6/4 हो गया। -5/6 और 7/8 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने। तो देखो बच्चों, मैंने क्या किया है, -5/6 गुणे 8/8। ठीक है, तो मैंने इनकी हरों को समान कर लिया है। किनके हरों को? जैसे 6 और 8 के हर किस तरह समान हो सकते हैं, 6 को यदि 8 में गुणा कर दें और 8 को 6 में गुणा कर दें, यानी हर को 48 बना लें, तो दोनों समान हो जाएंगे हर। ठीक है, तो इसको 48 बनाने के लिए 6 को 8 से गुणा करना पड़ेगा, तो दोनों में होगा। ठीक है, तो 8 का -5 में हुआ तो -40/48। इसका हुआ 6 से, है ना, क्योंकि इसको भी 48 बनाना है, तो 56/48। हमारे पास आ गया -40/48 और -56/48।
इनके बीच में कितनी भी संख्याएं हैं आप देख सकते हैं, बहुत सारी संख्याएं हैं, जैसे -40 है और इधर 48 है प्लस का, तो अब बीच में कितनी संख्या है, बहुत सारी। -40 से -39, -38, -37, फिर इधर से ज़्यादा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 48 तक, तो बहुत सारी तमाम संख्याएं हैं, आप कोई भी लिख दें, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए कि 22 मीटर लंबी रस्सी को 2/5 मीटर के कितने टुकड़ों में काटेंगे, भाग देना है और क्या, ठीक है। इन क्वेश्चनों को आप खुद सॉल्व करें, इसमें से कोई भी नकल ना करें, ठीक है। वो तो आप हिंट ले सकते हैं थोड़ी बहुत, और जितना भी हो सके इन क्वेश्चनों को आप खुद ही सॉल्व करें, ठीक है। -2 से बड़ी 5 परिमित संख्याएं ज्ञात करें, तो -2 से बड़ी 5 परिमित संख्याएं क्या हो जाएंगी, 2 से बड़ी, ठीक है। तो -2 है, उससे बड़ा हो जाएगा -1, 0 1 2 3 4 5 6 7, कुछ भी लिख दो जो आपका मन करे, ठीक है। अगला है 3 से छोटी 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो, 3 से छोटी करना है ना, तो 2 1 -1 -2 -5 -10 -20 -1 करोड़, कितनी भी संख्याएं हैं -1 करोड़ भी 3 से छोटी है, ठीक है। अगला क्या है, देखिए एक चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। बेसिक सवाल जिनमें केवल एक चर होता है, एक वेरिएबल होता है, जैसे एक्स का मान ज्ञात करें या वाई का मान ज्ञात करें। दो चर वाले नहीं होते कि एक्स और वाई दोनों का मान ज्ञात करें, ठीक है, ऐसा नहीं है, केवल एक ही होता है कि या तो एक्स या वाई या ए, इस तरह से। 3x - 10, तो देखो -10 है ना, इस तरफ जाएगा तो वो प्लस में हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा, तो 3x बचेगा, 3 गुणा में है, इस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। 2x + 3 = 5, तो देखो बच्चों 3 प्लस में है, इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 2। 5 इधर भाग में है, इस तरफ जाएगा तो गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब 2 इधर गुणा में है, इस तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, किसी संख्या का 1/3, किसी संख्या का 1/3 में से घटाने और परिणाम को 4 से गुणा करने पर 28 मिलता है, तो बस इजी है। 7 4 गुणा में है, इस तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा। 3 इधर क्या है, प्लस में है, इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो बस आंसर आ गया आपका -3 -20/3। दो संख्याओं का अनुपात है 5 3, उनमें 18 का अंतर है, तो ज्ञात करें। दो संख्याओं का अनुपात है 5 3, तो दो संख्याएं हैं 5x - 3x। अब उनमें अंतर बोला ना, तो 5x - 3x घटा दो 2x, तो 2x - 18 है, क्योंकि अंतर है ना, उसमें अंतर मतलब होता है घटाना, तो दोनों को घटा दिया तो 18 आ गया। x बराबर आ गया हमारे पास 9, दोनों संख्या गुणा कर दो, कि 5x था तो 9 × 45 और 3x था तो 27। अगला है किसी आयत का परिमाप 52 सेंटीमीटर है, जिसकी चौड़ाई 11 है, तो उसके आयत की लंबाई ज्ञात करें। आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, फॉर्मूले में रख दिया हमने, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो आप, ओके। सॉल्व करने पर आपको प्राप्त होगा 15 सेंटीमीटर की लंबाई। राहुल और हरुण की वर्तमान आयु है 5 साल, 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग हो जाएगा 56 होगा। तो भैया राहुल की जो वर्तमान आयु है 5 और 7 है, ठीक है, x लगा दिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 4 वर्ष बाद जी हो जाएगा कि इन दोनों की आयु का योग हो जाएगा 56, ठीक है, 4 वर्ष बाद। तो अभी की आयु जोड़ लो, ठीक है, तो हो जाएगी 7 5 12x, और 4 वर्ष बाद मतलब 4 4 ये भी बढ़ जाएगा, 4 वो भी बढ़ जाएगा, तो टोटल 8 8 और जोड़ दो तो 56 वर्ष, ठीक है। तो 12x तो 8 प्लस में है, इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 12x = 48, x = 4, तो इस तरह से निकल आएगा आपका। दो संख्याओं का योग हो जाएगा भैया 90। यदि एक संख्या दूसरी से 10 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें, ठीक है। तो दो संख्याओं का योग है 90, ठीक है। तो भैया दो संख्याओं को हमने जोड़ दिया, तो पहली अगर x है, ठीक, अच्छा, लेकिन एक संख्या दूसरी से 10 अधिक है, अगर दूसरी x है तो पहली उससे 10 अधिक है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने पर आ गया 90। 10 प्लस में उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 40, तो पहली संख्या हो जाएगी 50, दूसरी हो जाएगी 40, ठीक है। क्या है अगला, समीकरण हल कीजिए, z/z + 12 = 3/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और क्या, ठीक है। 5 का गुणा कर दो आप z में, तो हो जाएगा आपका 5z, और इसका इसमें कर दो तो जी स्थिति आ जाएगी। और फिर क्या करें आप, फिर 3z को इस तरफ भेजे तो घट जाएगा, और फिर z बराबर आपका 18 आ जाएगा। तो बच्चों इसका जो आंसर है मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, वीडियो में आप बने रहें, ठीक है।
तो लास्ट में, ठीक है। अगला है देखो, विलियम और गुरदीप की वर्तमान आयु का अनुपात है 5-7। तो देखो भैया, विलियम यहाँ है और गुरदीप यहाँ है, 5-7 है तो 5x प्लस 7x, ठीक है। और 4 वर्ष बाद, तो दोनों में 4 वर्ष प्लस कर दूँ, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात होगा 3/4, तो बराबर 3/4 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बन गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल करें। तो सरल रूप में बदलते हुए हल क्या करना है, इसका करना है, देखो 4 पहले गुणा होगा वुडमास के नियम के अनुसार, ठीक है। कोष्टक के बाहर 4 है तो 4 का गुणा हो जाएगा दोनों में, तो इस तरफ हो जाएगा, 3 का गुणा हो जाएगा इन दोनों में, तो इस तरफ हो जाएगा। अब देखो इधर क्या हो जाएगा, x और 4x प्लस हो जाएगा, तो 5x माइनस 9.5 जो है आपका सही आंसर आ जाएगा। अगला है चतुर्भुज को समझना। चतुर्भुज क्या है, 4 भुजाओं की आकृति है, अलग अलग टाइप के चतुर्भुज होते। आयत भी एक चतुर्भुज है, वर्ग भी एक चतुर्भुज है, ठीक है। चतुर्भुज के आंतरिक कोणों के योग 360 होता है और बाहरी कोणों का योग भी 360 होता है, ठीक है। जैसे कि 50, 110, 120। जब अंदर के कोणों का योग 360 है तो इन तीनों को जोड़ दूँ और 360 में से घटा दूँ, जो भी बचेगा वो x होगा, ठीक है। उसमें क्या है, उसमें कोई भी दिमाग नहीं लगाना है अपन को, ठीक है। जैसे बस इसमें भी ऐसे पूछा गया है, देखो बच्चों, ये जो साइन होता है ये है 90 का, और सीधी रेखा पर बना कोण यदि ये वाला 90 है तो ये वाला भी 90 होगा, ठीक है। तो ए अंदर का जो कोण है वो 90 होगा। अब देखो क्या करना है, 60, 110 और ये 90, इसको जोड़ दो और 360 में से घटा दो तो x निकल आएगा, उसमें क्या है, ठीक है। आप खुद करें इनको, आप अपनी बौद्धिक क्षमता से ही सॉल्व करें। अब जैसे इधर आपको x का मान ज्ञात करना है, तो मैं आपको बताता हूँ, कोई भी आकृति हो उसके जो बाहरी कोण होते हैं वो होते हैं 360। अब इधर बाहर का ही तो कोण ज्ञात करना है भैया, ठीक है, अंदर का तो करना नहीं है। देखो अब बाहर के ही कोण दिए गए हैं, इधर 150 है, इधर 120 है, इन दोनों को जोड़ दो और 360 में से घटा दो। अब 360 में से जैसे ही घटाओगे तो 90 जो है आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। सेम टू सेम इधर है, 150, 120, 80 और 100, इन तीनों को जोड़ दो, 360 में से घटा दो, एक्स का मान ज्ञात हो जाएगा आपको, ठीक है। अगला क्या है, देखिए कि एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। प्रत्येक कोण बाह्य कोण, अब बाह्य कोण याद रखना, बाहर के कोणों का योग होता है 360, और जितने कोण होते हैं उतनी भुजाएं होती हैं, ठीक है। अब प्रत्येक कोण है 60, तो 360 है बाहर के कोणों का योग, और प्रत्येक कोण 60 है तो कितने कोण होंगे, ठीक है। तो 6 कोण होंगे तो 6 ही भुजाएं होंगी, ठीक है, याद रखना। एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी, यदि बाह्य कोण 40 है तो भैया 360 है टोटल, प्रत्येक 40 है तो 9 भुजाएं होगी, इजीली आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अगला है कि आपको 3 कोणों का माप ज्ञात करना है, कौन कौन से। इधर ए तो दिया है BCD, पहले मैं आपको नॉर्मल बता दूं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसकी भाषा के अनुसार सॉल्व कर लेना, मैं आपको समझाने वाला हूँ। यह एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज में अपोजिट एंगल ऑलवेज इक्वल होता है। आसन्न कोण जो कोण होता है वो भी इक्वल होता है, ठीक है। आसन्न कोण होते हैं बगल बगल के, इक्वल नहीं, आसन्न कोणों का योग होता है 180, यानी बगल बगल के। देखो बगल बगल में कौन है, 50 है और जी वाला है, इन दोनों का जोड़ 180 होगा। ए वाला है और ए वाला है तो इन दोनों का जोड़ 180 होगा, ठीक है। आप समझ में आ रही होगी बात। इन दोनों का कोण 180 होगा, इन दोनों का 180 होगा, इन दोनों का 180 और इन दोनों का 180, ठीक है। 50 है तो ये कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा, और क्या, तभी तो 180 बनेगा। और अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, जैसे 50 ये है तो ये 50 होगा, सी वाला भी 50 होगा, ठीक है। अब 130 है तो ये वाला भी 130 होगा। अब क्या निकालने की जरूरत है भैया, वो तो आपको पता पड़ ही गया है। आयत है, जैसे आयत के विकर्ण होते हैं बराबर, कैसे होते हैं, आयत के विकर्ण दिए गए हैं और ये आयत के विकर्ण बराबर हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूरी जो है वो बराबर है, नहीं ये दोनों बराबर हैं। यहीं को इसको सॉल्व कर लो, देखो मैंने पीछे सॉल्व भी किया है आपके सामने, यानी जो दोनों इक्वेशन दी गई हैं आपको वो बराबर है, तो बराबर के अनुसार आप इसको रख दो इक्वेशन में। 2x इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 1 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x बराबर 3 आ जाएगा। अब भैया इधर आयत है, आयत के कोण का मान ज्ञात करना है, तो आयत के तो चारों कोण 90 के होते ही हैं, वो तो थ्योरम ही है, उसमें क्या प्रूव करना है, क्या सॉल्व करना है, ठीक है। आकृति x का मान ज्ञात करना है, पंचभुज है तो किसी भी भुजा के आंतरिक कोणों का योग निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला है n-2 × 180। तो भैया n मतलब होती है भुजाओं की संख्या, तो 5 भुजाएं -2 और इंटू होता है 180 का, तो पता पड़ जाता है कि आंतरिक कोणों का योग कितना है, ठीक है।
तो n-2, तो n यानी 5 भुजाएं हैं, 2 घटाओ तो 3 बचेगा, 3 का 180 में गुणा कर दो तो आ जाएगा 540। 540 हो जाएगा इसके आंतरिक कोणों का योग। लेकिन कितने कोण है टोटल? टोटल है 5 कोण, तो प्रत्येक हो जाएगा 108। ठीक है। अगला है आपसे क्या पूछा गया है, किसी समांतर चतुर्भुज की भुजाओं में 4x 5x, तो परिमाप ज्ञात करें। अब क्या परिमाप ज्ञात करना? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं समांतर चतुर्भुज की। 4a है, ये भी 4 है, 7a है तो ऊपर वाली भी 7 है, चारों को जोड़ दो परिमाप निकल आएगा। ठीक है। इधर अच्छा है, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये 5x है तो 15 है। ठीक है। तो इन दोनों जी दोनों बराबर हैं, याद रखना। तो 5x बराबर 15, तो x बराबर 3 आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको आने वाली। अच्छा, तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ उसी क्वेश्चन पर जो मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए बच्चों, उसी क्वेश्चन को मैंने इधर लिखा है। इकाई मान लेते हैं, इकाई का अंक b है, तो दहाई का वो बोल रहे हैं कि उसमें 3 का अंतर है, तो जो 3 प्लस b प्लस 3 हो गया। ठीक है। अब संख्या इस तरह बनेगी कि b प्लस इकाई का अंक ये हो गया और दहाई का, क्योंकि दहाई में 10 का गुणा होता है। जैसे कि मैं कहूँ 72 है तो ये 2 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा, साथ में 10 का गुणा ही तो हो गया। ठीक है। तो बस इस तरह से हम लिखेंगे। इसको सॉल्व करने पर हमको 11/20 मिलता है। ठीक है। अंकों को बदल देने पर, अब बोले अंकों को बदल दो, तो हमने जो b प्लस 3 था वो उस तरफ लिख दिया इकाई के अंक पर, और b जो है इकाई का अंक था वो उस तरफ लिख दिया, तो आपके बन जाएगा क्या, 10b प्लस b प्लस 3 और 11b प्लस 3 आ जाएगा। दोनों को जोड़ने पर मिलता है 99, तो दोनों को जोड़ दिया तो 99 आ गया। बस अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लें, इस इक्वेशन को, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी बच्चों, टेक केयर।